students, welcome to my channel Study Filter. This is Khushi. I hope you all are good. So today we studied about the diversity of living world of class 11 bio of chapter 1st. So as you can see on the screen कि सबसे पहले आपको अर्नेस्ट मेयर के बारे में बात की गई है। तो अर्नेस्ट मेयर का जन्म 5 जुलाई 1904 कैम्पटन जर्मनी में हुआ था। इनको डार्विन ऑफ द 20th सेंचुरी भी कहा जाता है। इन्होंने काफ़ी चीज़ों पर रिसर्च की जैसे कि ऑर्निथोलॉजी, टेक्सोनॉमी, जू जियोग्राफी, इवोल्यूशन, सिस्टमैटिक एंड द हिस्ट्री ऑफ फिलोसफिकल ऑफ बायोलॉजी। एंड ही इज़ ऑल्सो फेमस फॉर द ट्रिपल क्राउन ऑफ बायोलॉजी। वाई? क्योंकि इनको 3 प्राइजेस से सम्मानित किया गया था। फर्स्ट वन इज़ बाल्जन प्राइज जो कि 1983 में मिला था एंड द सेकेंड वन इज़ इंटरनेशनल प्राइज फॉर बायोलॉजी जो कि 1994 में मिला था एंड द थर्ड प्राइज इज़ क्राफ्ट रूट प्राइज जो कि 1999 में मिला था। एंड इनको 100 ग्रेटेस्ट साइंटिस्ट में भी इवॉल्व किया गया है। साथ में ही इनकी डेथ इन द ईयर ऑफ 2004 एट द एज ऑफ 100 ईयर हुई थी। सो इसके अंदर कुछ इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जैसे कि इनका बर्थ कब हुआ, डेथ कब हुई, इनको किस नाम से जाना जाता है और इनको किन किन प्राइज़ों से सम्मानित किया गया था। सो दिस इज़ ऑल अबाउट अर्नेस्ट मेयर। नेक्स्ट हम बात करेंगे हाउ वंडरफुल इज़ द लिविंग वर्ल्ड, द वाइड रेंज ऑफ लिविंग टाइप इज़ अमेजिंग। तो सबसे पहले इसमें आपको लिविंग वर्ल्ड के बारे में दिया गया है कि जो लिविंग वर्ल्ड है वो काफ़ी ज़्यादा वंडरफुल है। साथ ही साथ में आपको बहुत तरीके के लिविंग टाइप्स यानी कि अलग अलग जगह पे डिफरेंट टाइप्स ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म देखने को मिलते हैं। द एक्स्ट्राऑर्डिनरी हैबिटेट इन विच वी फाइंड लिविंग ऑर्गेनिज्म बी इट कोल्ड माउंटेन्स, डेसिडस फॉरेस्ट, ओशियंस, फ्रेश वाटर, लेक्स, डेजर्ट्स और हॉट स्प्रिंग। अब इसमें जगहों के बारे में दे रखा है कि यानी कि आपको कैसी कैसी जगहों में लिविंग ऑर्गेनिजम्स देखने को मिलते हैं। जैसे कि आपको कोल्ड माउंटेन्स, ठंडी जो पर्वत पहाड़ होते हैं वहाँ देखने को मिलते हैं। आपको घने जंगल हो गए, डेसिडस फॉरेस्ट हो गए, ओशियंस में, फ्रेश वाटर्स में, डेजर्ट्स में एंड इवन इन हॉट स्प्रिंग में भी आपको लिविंग ऑर्गेनिज्म देखने को मिलते हैं। Beauty of galloping horse, of the migrating birds, the valley of flowers or the attacking shark evokes and a deep sense of wonder। तो इसमें गैलोपिंग हॉर्स का मतलब है फास्ट रनिंग हॉर्स, ठीक है। और इसमें आपको फास्ट रनिंग हॉर्स के बारे में बताया गया है, जो माइग्रेटिंग बर्ड्स हैं, जो फ्लावर्स जो वैलीज़ पे लगती हैं, यानी कि इतनी सारी चीज़ें हैं जो कि काफ़ी ज़्यादा स्पीचलेस करती हैं हमको। The ecological conflict and cooperation among member of population and among population of a community or even the molecular traffic inside a cell make us deeply reflect on। अब जैसे कि हम देखते हैं कि किसी कम्युनिटी या पॉपुलेशन में कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है और किसी जगह पे आपका कॉपरेशन चल रहा है। यानी कि कॉन्फ्लिक्ट मतलब होता है कि फाइटिंग चल रही है, यानी कि कोई ऑर्गेनिज्म दूसरे ऑर्गेनिज्म के साथ कॉन्फ्लिक्ट कर रहा है। और दूसरी तरफ हम देखें किसी कम्युनिटी या पॉपुलेशन के अंदर कि कोई ऑर्गेनिज्म दूसरे ऑर्गेनिज्म के साथ कॉपरेशन परफॉर्मेंस कर रहा है। तो ये दो चीज़ यहाँ पे इस तरीके से दे रखी हैं। अब इन दो चीज़ों से एक रिफ्लेक्ट होके आता है क्वेश्चन कि व्हाट इंडीड इज़ लाइफ, कि यानी कि लाइफ एक्चुअली है क्या, लाइफ की क्या ज़रूरत है। सो दिस क्वेश्चन हैज़ 2 इम्प्लिक्ट क्वेश्चन विद इन इट। अब ये जो क्वेश्चन है वो 2 क्वेश्चन बनाता है। पहला क्वेश्चन होता है आपका टेक्निकल वन क्वेश्चन और दूसरा आपका है फिलोसफिकल क्वेश्चन। टेक्निकल क्वेश्चन में आपको दे रखा है कि व्हाट लिविंग इज़ एज अपोज टू द नॉन लिविंग, यानी कि लिविंग की ऐसी कौन सी चीज़ है जो नॉन लिविंग से हमको अलग बनाती है। एंड द सेकेंड वन इज़ कि व्हाट द पर्पस ऑफ लाइफ इज़, कि आखिर ये जो लाइफ हम सब जी रहे हैं, जो लिविंग्स जी रही हैं, इनका एक्चुअली में पर्पस है क्या। एज साइंटिस्ट वी शैल नॉट अटेम्प्ट आंसरिंग द सेकेंड क्वेश्चन, यानी कि जो फिलोसफिकल क्वेश्चन है, जो सेकेंड क्वेश्चन है, एज़ यूजली साइंटिस्ट ने ये इसका आंसर नहीं दिया है तो टेक्निकल आंसर दिया है विच इज़ कि व्हाट लिविंग इज़ एज अपोज टू द नॉन लिविंग। सो वी विल ट्राई टू रिफ्लेक्ट ऑन व्हाट इज़ लिविंग। सो सबसे पहले हम इस चैप्टर में बात करेंगे कि लिविंग क्या है, लिविंग कितनी डाइवर्सिटी में फैली हुई है, टेक्सोनॉमिक के बारे में बात करेंगे। सो स्टूडेंट्स, इफ़ यू लाइक दिस सेशन सो डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब, लाइक, शेयर एंड कमेंट। और आपको इसी चैप्टर का नेक्स्ट पार्ट आपको मेरे चैनल पे ज़रूर मिल जाएगा। सो स्टे ट्यून। थैंक यू सो मच।